ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अनेक गिणाए रुतारी मोहि सिर सिर निबिहो आईरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, पट्टाचार्य आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीष जगत कल्याणी आशीर्वाद कह रहे हैं। कुलवध स्वामी महाराज यहाँ पर मोक्ष मार्गी जीव की व्याख्या कर रहे हैं। व्यक्ति के लिए समझा रहे हैं कि नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति क्रोध समो बहिनी, नास्ति ज्ञान समम सुख। काम के समान कोई व्याधि नहीं है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध से बड़ी कोई अग्नि नहीं है, और कह रहे हैं ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। जगत में जितना भी दुख है अज्ञान के कारण है। सुनील, आप दुखी कब तक? आप दुखी कब तक? आपके पास एक वस्तु थी, वो वस्तु आप कहीं रखकर भूल गए। कहाँ रखी, कौन ने उठाई, आपको नहीं पता। आप एक स्थान पर रखे थे और रखकर चले गए थे। अगले दिन जब वहाँ पहुँचे, महेश जी वो वस्तु नहीं मिली आपको। अब आप ढूंढ रहे हैं, कहाँ गई, कहाँ गई वस्तु, कहाँ गई। संक्लेश, आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं। आपको पता नहीं है कौन ले गया। बाई तो नहीं ले गई, काम वाली बाई तो नहीं ले गई, काम करने आया था लेबर वो तो नहीं ले गया। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। क्यों? आपको ज्ञान नहीं है। संक्लेशा से आप भर चुके हो। एक सोने की अंगूठी दी आपकी, वो सोने की अंगूठी आपने निकाली, उतारी हाथ में से और रख दी। अब आप भूल गए कि वो अंगूठी रखी कहाँ थी, और जब आपने अपना खोला और अंगूठी नहीं दिख रही हो आपको। अब बताओ माँ, कैसे परिणाम होंगे? कितनी मुश्किल से तो अंगूठी मिलती है, वो भी सोने की। अब वो दिख नहीं रही, लाखों रुपए की है। दुखी है, दुखी है, दुखी है, परेशान हो रहा है। कहाँ रखिए, कहाँ रखिए? कब तक? जब तक ज्ञान नहीं है वस्तु कहाँ पर है, तब तक। बहुत खोजने के बाद आखिरी में उसे पता चला, अरे वो मम्मी ने रख दी है अंदर। खत्म दुख। जो संक्लेशता हो रही थी, मेरी वस्तु कहाँ है, जब तक अज्ञान था तब तक संक्लेशता थी, और जैसी ज्ञान हुआ, ठीक है, शांति मिल गई। तो कह रहा है ज्ञान नास्ति ज्ञान समम सुखम। ज्ञान के समान जगत में कोई सुख नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो सुख दे पाए आपको।
हम बाहरी वस्तु में सुख ढूंढ रहे हैं, हम बाहरी वस्तु में सुख ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति सुख ढूंढने के लिए निकला, वो महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी, मुझे सुख की तलाश है। सुख की तलाश है, सुख चाहिए तुमको। एक काम करो, तुमको सुख चाहिए, यहाँ एक सेठ रहता है, उसके पास जाओ। सेठ रहता है, बहुत पैसे वाला, उसके पास जाओ तुम, वहाँ पता चलेगा सुख। आपको तो ऐसे ही लगता है ना, जो पैसे वाले तो सुखी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको क्या लगता है, पैसे वाले सुखी हैं। जिनके पास संतान नहीं वो सुनते संतान वाले सुखी हैं। जिनके पास शादी नहीं वो जिनकी शादी हुई वो सुखी है। मतलब सब दूसरे को देखकर सुखी समझता है, अपने को कोई सुखी नहीं समझता। सबके पास सब कुछ है, जितना आपका पुण्य है उतना आपके पास पर्याप्त है। आप जैसा पुण्य करके आए हो वैसा आपको पूरा मिला है, एक रत्ती कम भी नहीं मिला है। तब भी दूसरे का सुख देखकर हमारे अंदर, हमारे पास ये नहीं है, बाकी सब तो बस इसकी कमी है, तो हम दूसरे को सुखी समझते। तो उसने कहा ठीक है। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, आप यहाँ नगर का एक सेठ है, आप उसके पास जाओ, वो आपको क्या लगता है वो सुखी है? हाँ भाई वो बहुत सुखी है। तो ठीक है, आप उसी के पास जाओ और उसी से पूछो सुख कैसे मिलेगा। वो पहुँचा सेठ जी के पास। सेठ जी से मुझे सुख चाहिए। अब सेठ जी बोले भैया मैं क्या बताऊं, सुख मेरे पास ही होता तो मैं शांति से नहीं जी लेता। उसने कहा भैया आप एक काम करो, एक यहाँ पर धोबी रहता है, तुम उसके पास चले जाओ, उसके पास सुख मिलेगा। धोबी के पास? हाँ, आप वहाँ जाओ। अब सामने वाले को सुख चाहिए तो ठीक है, कहीं भी जाना पड़े तो गया, धोबी के पास गया, सुख पूछा, सुख चाहिए। उसने कहा सुख का मेरे पास होता तो मैं क्यों दुखी होता। उसने कहा भाई एक काम करो, तो मैं जिस तालाब में कपड़े धोता हूँ वहाँ एक मगरमच्छ रहता है, तो उसके पास चले, वहाँ मिलेगा तुम्हें सुख। वहाँ पहुँच गया वो, उससे मगरमच्छ से बोलता मुझे सुख चाहिए। मगर कैसे पागल आदमी है, सुख खोजने आया है। उसका एक काम करो, दूंगा सुख। पहले एक काम करना पड़ेगा। क्या? मुझे एक गिलास पानी चाहिए। वो हंसने लगता है व्यक्ति, कहाँ पागल के यहाँ फंसा दिया, पानी में रह रहा है और कह रहा है पानी चाहिए। पानी में रह रहा है और पानी चाहिए, ये क्या बताएगा मुझे सुख? तो कहता है वो भैया आप मुझे मेरी बात पे हंस क्यों रहे हो? मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम पानी में रहते हो फिर भी तो सुख पानी मांग रहे हो। तो भाई यही तो तुम्हारी स्थिति है, तुम बाहर में सुख ढूंढ रहे हो, सुख तो तुम्हारी आत्मा के अंदर है। सुख तुम्हारी आत्मा के अंदर है, दुख तुम्हारी आत्मा के अंदर है। वस्तु वस्तु है, वस्तु ना तो सुख दे सकती है ना वस्तु दुख दे सकती है। तुम जैसी प्रतीति वस्तु के सामने करोगे तुम्हें वैसा सुख दुख का आभास होगा। ये सुख दुख तुम्हारे स्वयं के अंदर है। तुम यदि परिग्रह का परिमाण कर लो, जगत की कोई भी साड़ियाँ आपको दुख नहीं दे सकते, जगत के कितने भी गहने आपको दुख नहीं दे सकते। आपने सीमा कर ली कि मैं आसाम से बाहर नहीं जाऊंगा, अब कोई कितना भी विदेश यात्रा कर रहा हो आपको दुखी नहीं कर सकता। आपने नहीं ठाना मैं आसाम से बाहर नहीं जाऊंगा, तो आप अरे यार देखो वो इधर घूमता है, स्कॉटलैंड घूम रहा है, थाईलैंड घूम रहा है, तो आपको लगता है मैं भी घूमूं। और यदि आपने नियम कर लिया मेरा आसाम से बाहर, भारत से बाहर जाने का त्याग, अब कोई कहीं भी घूमे आपको कोई दुख नहीं होगा। आपने त्याग कर दिया, मेरा रात्रि भोजन करने का त्याग है, अब रात में क्या बना क्या नहीं बना, अच्छा बना बुरा बना, आपको कोई सुख दुख नहीं है उसका। यदि आपका त्याग नहीं होता, मुझे ये खाने नहीं मिला, ये छूट गया, मेरा ये चीज़ रह गई, अब आप दुखी हो रहे कि वो उसने जल्दी ख़त्म हो गई, हम लेट हो गए थे, नहीं मिल पाई हमको चाहिए थी वो चीज़। और जब आपने त्याग ही कर दिया था,
अब चाहे खत्म हो जाए चाहे नहीं खत्म हो, बताओ तुमको दुख होगा क्या? दुख था कहाँ? दुख था कहाँ? सुख था कहाँ? आचार्य जीवन कह रहे हैं ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। इच्छा करने से इच्छा की पूर्ति होती तो जगत में कोई दुखी ही नहीं होता। यदि हम इच्छा करें और हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो जगत में कोई दुखी ही नहीं दिखता, जगत में कोई सुखी नहीं दिखता। दो रूप को में देखना, या तो कोई खुश नहीं दिखता या कोई दुखी नहीं दिखता। कारण इच्छा करने से इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो जगत में दो ऑप्शन होते हैं, या तो कोई सुखी नहीं दिखता या फिर कोई दुखी नहीं दिखता। आप क्या सोचते कौन सा ऑप्शन होता? जगत में इच्छा की पूर्ति होने से यदि इच्छा पूरी हो जाती, सोचने से यदि पूरा हो जाता तो दो ऑप्शन बनते, ओ गोकुल, या तो कोई सुखी नहीं दिखता अमित या फिर कोई दुखी नहीं दिखता। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही था? हैं? और कोई दुखी नहीं दिखता है ऑप्शन? कोई सुखी नहीं दिखता या कोई दुखी है। सब यही चाहते हैं मेरा घर भरे दूसरे का घर खाली हो जाए। एक व्यक्ति, एक कथा सुनाई थी अपने आपको, बहुत सुंदर एक कथा थी, प्रदीप सुनाते हैं, संजय सुनो। एक व्यक्ति मंत्र की आराधना करता है, मंत्र आराधना करता है और मंत्र आराधना करके एक देव को प्रकट करता है। देव प्रकट होता है, बोलो क्या चाहिए? तो भैया ये मार साहब थे सुनील, उन्होंने लिस्ट तैयार करी, मतलब उनका मित्र हो रहा होगा कोई, तो सील के पास पहुंचा, भैया बता देव आया क्या क्या लूँ मैं? तो सुनील ने उसको सलाह दी, ये ले ले तो उससे, देव जब दे ही रहा है तो बहुत सारा लिखा दिया, इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करवा दी सुनील ने उसको। लिस्ट तैयार करके पहुंचा देव के पास, ये चाहिए। तो जैसे ही देव ने लिखा ठीक है मिल जाएगा तथास्तु, पर एक शर्त है, जितना तुम चाहोगे उससे दुगना पड़ोसी को मिलेगा। जितना तुम चाहते हो उससे, उसने लिखा था मुझे ये कार चाहिए, मुझे इतने घर चाहिए, इतने पैसा चाहिए, इतना सोना, इतना चांदी, सब कुछ चाहिए। तो देव ने कहा ठीक है सब मिलेगा, बस एक शर्त रहेगी। क्या शर्त रहेगी अजीत? पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब तो उसके तो हाथ पैर भूल गए, पड़ोसी को दुगना, अरे उससे तो ज्यादा हम चाह ही रहे थे, तभी तो तुम्हारी आराधना कर दी, तुम तो कह रहे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो मतलब पड़ोसी तो वैसा वैसा बड़ा का बड़ा आदमी रह जाएगा, फिर मेरा फायदा क्या हुआ? तो मिल रहा है ना ये सब जो तुम चाह रहे हो? नहीं ये नहीं, पड़ोसी से ज्यादा चाहिए मुझे। तो ये तो फिर और पड़ोसी के पास ज्यादा हो जाएगा। तो उसने कहा आप सोच लो, अब जैसा आपको करना है, आपको जो चाहोगे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब वो सोचता है थोड़ा सोचने का समय दो मुझे, लिस्ट वापस करो। तो लिस्ट तो ले ली उसने वापस। अब रात भर वो सोचता रहा क्या करूं, पड़ोसी को कैसे आगे बढ़ते देखूं। बहुत सोचने के बाद उसने चिंतन मंथन करने के बाद एक उसके दिमाग में आइडिया आया। अगले दिन जब वो देव आया, बता भैया क्या सोचा तुमने? उसने कहा एक काम करो, आप हमारे घर के सामने द्वारे पे कुआं खोद दो। क्या खोद दो? कुआं खोद दो। क्यों? अरे आप खोद दो ना। ठीक है भैया, खुद गया कुआं एक। अब क्या करूं? कि मेरी एक आंख फोड़ दो। क्यों? आप तो फोड़ दो। क्या सोच के बैठा था वो? मेरे घर के आगे कुआं खोदेगा तो उसके घर के आगे दो खोदेंगे, डबल मिलना है ना। मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। मैं तो एक आंख से देख के निकल जाऊंगा बच के, पड़ोसी जब दोनों फूट जाएंगी वो कुएं में गिरेगा, मर जाएगा। अब उसने कहा ठीक है तुम्हारी आंख फोड़ दी। अब एक आंख से काना होके जब वो बाहर निकला, देखता है ना तो पड़ोसी के यहाँ कुआं खोदा था, ना पड़ोसी अंदर। वो अंदर जाता है देव के पास, अरे ये क्या हुआ? तुमने तो बोला था पड़ोसी डबल मिलेगा। अरे तुमने ध्यान से समझा नहीं है,
अच्छे में डबल मिलेगा, बुरे में तो तुम्हें ये मिलेगा। आदमी दूसरे का सुख नहीं देखना चाहता, काना होना पसंद करेगा, कनमा होना पसंद कर लेगा, लेकिन दो आंख से दूसरे का सुख नहीं देख सकता। यही आचार्य कह रहे हैं, दो कारण बनेंगे, या तो तुम्हारी सोचने से सब काम होगा, तो या तो सब सुखी हो जाएंगे, नहीं तो सब दुखी हो जाएंगे। प्रत्येक पुरुष की दृष्टि स्वयं के सुखी होने की तो है, पर स्वयं के सुखी होने का आनंद तभी आता है जब दूसरा दुखी हो। भाई, अपने पैसे का आनंद तभी आता है जब दूसरे के पास पैसा ना हो। यदि सबके पास ही पैसा हो ना, तो पैसे का आनंद नहीं आएगा। फिर गाड़ी का आनंद तभी आता है जब वो गाड़ी सिर्फ अपने पास हो। ये ऑडी हमारे पास है, ये मर्सिडीज हमारे पास, अब तूने मारुति खरीद ली, अल्टो वल्टो, ये तो दुनिया लाइन लगी है, क्या आनंद आएगा उसका? क्या तुम दिखा पाओगे स्टैंडर्ड? देखो हमारे पास गाड़ी है, क्या गाड़ी? ये तो झाड़ू साफ करने वाले के पास भी है। ले, आप तभी दिखा पाओगे, आपको आनंद गाड़ी का तभी आएगा जो आपके पास हो, दूसरों के पास ना हो। हमें अपनी वस्तु का आनंद तब आता है, माता एक सी साड़ी में तुम लाल लाल साड़ी पहन के आए तो किसी को बोल देखो कितनी अच्छी साड़ी है, क्या है बोलना है, एक ही से है, सबके पास है। लेकिन कोई स्पेशल पहन के आओ जो कोई नहीं पहना हो, फिर आप ऐसे चलोगे, देखो साड़ी हमारी 50,000 रुपया की है, कम कीमत आ गया ना, 50,000 की खरीदिए। जो चीज दूसरों के पास ना हो, हमारे पास हो, तब वस्तु हमको आनंद देती है। और सबके तो क्या है, सबके पास ही तो है, कौन से हमारे पास अलग से? यदि आपको कहें आपको ये मिल गई, खुश हो ना, तो हमको थोड़ी ना मिली अकेली, सबको ही मिली है। आनंद जब आता, चीज हमको अकेले मिलती और किसी को नहीं मिलती, तब लगता देखो हमको मिली है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं, स्वयं के सुखी होने में तब तक आनंद नहीं है जब तक दूसरा दुखी दिखाई ना दे। ये जीव की बहुत बड़ी कमजोरी है। स्वयं का सुख जो उसके वेदन के लिए दूसरे को दुखी देखने में आनंद आता है। जब तक पड़ोसी दुखी ना दिखे तब तक उसे एहसास नहीं होता कि मैं सुखी हूँ। हर व्यक्ति की दृष्टि यही है कि मेरा शत्रु दुखी रहे। बड़े ध्यान से सुनना आचार्य करें, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते स्वाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर निरर्थकम तदा। स्वयं किए जो कर्म स्वाशुभ फल निश्चय ही वे देंगे। आप करें फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होंगे। हे ज्ञानी, तू बड़ी भूल में है। तेरे सोचने से तेरा शत्रु दुखी हो जाता तो तेरा किया कर्म कहाँ जाता। आपका सोच यदि स्वयं को सुखी बनाने का होता तो तेरे किए अशुभ कर्म कहाँ जाते। उन कर्मों का फल भोगने कौन आता। यदि मेरे जीवन में सुखी या दुखी हों तो तीर्थंकर ऋषभदेव से पूछ लो कि हे नाथ, आप अपने सोचने से सुखी हुए, ना ही आप अपने सोचने से दुखी हुए। आपने 16 कारण भावना भाई, इसलिए तीर्थंकर प्रीति का बंध हुआ। जिस कारण से घर में आप आए, लोग पूज भय, वे किसी दूसरे के सोचने से नहीं हुए, अपने सोचने से नहीं हुए। आपने भावना भाई सो आप सुखी हुए, और जिसने नहीं भाई वो दुखी हुआ। आश्चर्य है, जिनके गल कल्याणक पर देव खड़े हों, जिनके जन्म कल्याणकों में चाहे वे जन्म हो चाहे दीक्षा हो देव खड़े हों, ऐसे तीर्थंकर ऋषभ देव भी जब आहार के लिए निकले तो कोई आहार देने वाला नहीं था। जब पुण्यात्मा जीव भी कर्म के उदय आने पर भटक सकता है, तो आप सोचो, जब ऐसा पुण्यात्मा जीव जिसका स्वयं का पुत्र चक्रवर्ती है, एक बेटा कामदेव है और सारे पोते तद्भव मोक्षगामी हैं, स्वयं तीर्थंकर प्रथम भरत क्षेत्र का प्रथम तीर्थंकर है, ऐसा जीव जो खुद के कर्म को उदय आ रहा है उसको भोगना पड़ रहा है। 6 महीने तक घूमते रहे, आहार नहीं मिला।
तीर्थंकर जैसे जीव कर्म के उदय से घूम सकते हैं, तो फिर हमारी विषाद क्या है। इतना पुण्य आपने किया था, देवों के आसन हिल गए, भगवान की विधि नहीं मिली। प्रभु इतना पुण्य आपने किया था कि देवों के आसन हिल गए, आपके पुरुष की वह सत्ता कहाँ विलीन हो गई। जब आप आहार चर्या के निकले थे, सौदन का सिंहासन क्यों नहीं हिला। 6 माह बाद ही सौदन को क्यों याद आई, पहले क्यों याद नहीं आई कि मैं सपना राजा श्रेयांश को दे दूं कि ऐसे पड़गान करो, ऐसे हार पर पड़गान करो। 6 माह तक आप क्यों घूमते रहे। क्या उस समय सौदर्मिन सो गया था। जो सौदर्मिन किंकर वत कार्य करता है आपके सामने, वो सौदर्मिंद किसी को बता नहीं पाया। जो 170 तीर्थंकरों को पंचकर्ण मनाने है, वो बता नहीं पाया किसी को कि कैसे आचर्य होती। कैसे बताएगा। जब हमारा कर्म का उदय आता है तो सामने वाले की बुद्धि भी नहीं चलती। दूसरे की बुद्धि विवेक भी तभी चलेगा जब हमारा स्वयं का कर्म ठीक होगा। नहीं तो भैया घर में बीमार हो जाते हो, दवाई रखी भी रहती है ना, उस समय दिमाग नहीं चलता, वो दवाई उठा के पिला दो इनको। डॉक्टर को फ़ोन करते रहेंगे, डॉक्टर उठाएगा नहीं फ़ोन। और जबकि जो दवाई आप पहले से पता था कि इस दवाई से काम हो जाता है, लेकिन उस समय बुद्धि नहीं चल रही, विवेक ही नहीं चल रहा कि वो दवाई दे दूँ, और व्यक्ति चला जाता है। बाद में आ जाता है, अरे दवाई तो दराज में रखी थी, हम निकाल के दे देते तो बच जाता। जब कर्म जिसका जैसा उदय में आता है, उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। अपने कर्म सिवाय जीव, इसलिए हमारे सोचने से कोई दुखी नहीं होता, हमारे सोचने से कोई सुखी नहीं होता। स्वयं का कर्म जिसका जैसा उदय में आता है, वैसा सुख दुख का वेदन व्यक्ति करता है। इस बात का ज्ञान जिस दिन आपको हो जाएगा, ये बात जिस दिन, ये तत्व आपके समाज में जिस दिन आ जाएगा, फिर आप ना तो किसी के सुख में दुखी होगे, ना किसी के दुख में सुखी होगे। दुख में सुखी, हाँ, जिससे हमको द्वेष होता है ना, उसके दुख में हम सुखी होते हैं। जिससे हमें राग होता है, उसके दुख में हम दुखी होते हैं। जिससे हमें राग होता है, उसके दुख में व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन जिससे द्वेष होता है, उसके दुख में व्यक्ति सुखी होता है। आपके 70 रुपये यदि कोई आपत्ति जाए तो आप आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कैसा बोलते हैं, अब आएगा मजा। किसी के घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए और उसको, और ऐसे व्यक्ति के घर में पड़ जाए जहां आप उससे बातचीत नहीं करते थे, मित्रता नहीं थी, तो आप बताओ दुखी होगे क्या। और मान लो आपके ही मित्र के घर में, आपके रिश्तेदार के घर में पड़ जाए इनकम टैक्स की रेट, तो दुख हो गया यार, उसके यहाँ बड़ा बुरा हुआ उसके साथ, उसके घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। और दूसरे क्या पड़ी तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत पैसा भरा था ना, अब पता चलेगा कहाँ कहाँ से आया था। लेकिन ये बात अपने दिमाग में आए, मेरे सोचने से कोई सुखी दुखी नहीं होगा, सबका अपना कर्म है। व्यक्ति के ऊपर दुख भी कष्ट भी आता है, लेकिन उसका पुण्य साथ में रहता है, कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जब तक आपका पुण्य आपके साथ है, कष्ट आएंगे, संकट आएंगी, विपत्ति आएंगी, लेकिन आपको छू भी नहीं पाएंगे, छू भी नहीं पाएंगे। क्यों? आपने पुण्य की सुरक्षा कवच को, अपना पुण्य को अपना सुरक्षा कवच बना लिया है। और जो व्यक्ति पुण्य को अपना सुरक्षा कवच बना लेता है, उसके पास संकट विपत्ति आती हुई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जैसे आप अपना घर बना लेते हो, फिर बाहर कितना भी बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी चलता रहे, आपने तो अपना कमरा बंद किया, घर बंद किया, अब हमें कोई मतलब नहीं है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। इसलिए सबसे ज़्यादा किसी को सुरक्षित करना है, यदि सुखी रहना है जीवन में, तो अपने पुण्य को सुरक्षित करके रखो। जिसने पुण्य को सुरक्षित कर लिया, उसने सबको सुरक्षित कर लिया। कल हमने बताया था ना, जनबल, धनबल, बाहुबल, बुद्धिबल, लेकिन एक बल नहीं बताया था, इन सबसे बड़ा है पुण्य बल। धनबल हो, जनबल हो,
बाहुबल हो, बुद्धि बल हो, ये सब फैल हो जाते हैं पुण्य बल के आगे। देखो राम के पास ना तो जनबल था, ना धनबल था, ना बाहुबल बल था, ना बुद्धि बल। जितना रावण के पास जनबल था उतना राम के पास नहीं था, जितना रावण के बाद बाहुबल था उतना राम के पास नहीं था। सेना तो रावण के पास थी ना। जितना बुद्धि बल, जितने चतुर मंत्री रावण के पास थे, विभीषण जैसा मंत्री रावण के पास था। अरे विभीषण वो व्यक्ति था जिसने मुनि सूरतनाथ भगवान के शरण में जब रावण गया तो पूछा गया रावण मरेगा कैसे, इसकी मृत्यु कैसे होगी। तब कहा गया राजा जनक और राजा दशरथ के निमित्त से, उनके पुत्र पुत्रियों के निमित्त से ये रावण मरेगा, उसने बता दिया था। तब यही विभीषण, जो विभीषण राम से आके मिला, वही विभीषण तुरंत संशरण से निकला, मेरे भाई को मारने वाले का ही मैं अभी घात कर देता हूँ। ना राजा जनक होगा ना राजा दशरथ होंगे, जब दोनों ही नहीं होंगे तो ना उनके संतान जन्म लेगी ना रावण कभी मरेगा। इधर नारद ने जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी तुरंत वो दशरथ और जनक के पास गए, उनकी राजसभा में बताया भैया ऐसी ऐसी स्थिति है। विद्याधरों का अधिपति, 3 खंड का राजा रावण और उसका भाई विभीषण, जो कि बुद्धि में इतना तीक्ष्ण है कि आप उसकी बुद्धि का पार नहीं पा सकते, वो आपको मारे बिना आपको नहीं छोड़ सकता, आपको मारकर रहेगा। अब आप जैसा उपाय करना चाहे उपाय कर लो, जहाँ छुपना चाहे छुप जाओ, लेकिन वो पाताल में से ही आपको ढूंढ लेगा। अब दोनों को बता दिया। मंत्री कह रहे हैं कैसे बचाएं हम राजा को, कैसे बचाएं राजा को। यदि हम छुपते हैं, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर है कि वो तो कहीं से ही ढूंढ लेगा, क्योंकि वो तो विद्याधर है ना। मनुष्य और विद्याधरों में बहुत अंतर होता है। विद्याधर तो आसमान मोड़ते, अनेक विद्याओं के स्वामी होते हैं। तो मंत्रियों ने गवेषणा करी, ऐसे छुपने से तो काम नहीं चलेगा, उसके सामने आना पड़ेगा और उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा उसने हमको मार दिया है। तो क्या करें? मंत्री कहते हैं एक काम करते हैं, हम आज से राजसभा छत पे लगाएंगे, ऊपर महल के ऊपरी खंड पर, क्योंकि वो विद्याधर है, विमान से आएगा तो पहले ही हमको, सबसे पहले हमको ही मिल जाएगा, हमको देख लेगा तो पहले ही निपटा निपटू लेगा जो करना है। तो और लोग, अरे राजा मर जाएगा तो फिर प्रजा का क्या होगा? नहीं, समझो आप, राजा का हूबहू हम पुतला तैयार करेंगे, जैसा राजा है हूबहू उसका पुतला तैयार करेंगे और हम सब ओरिजिनल उसको राज्यसभा में बैठेंगे। जैसी ही राजसभा चलती है वैसी ही राजसभा चलेगी, सब प्रश्नोत्तर करेंगे, नृत्य की नृत्य करेंगी, पूरी राजसभा का माहौल रहेगा। बस राजा स्वयं ना बैठ के राजा का प्रतिबिंब, मतलब पुतला वहाँ पर आज अपन देखते ना विदेशों में, बिल्कुल वैसे हूबहू आकार के बनाते हैं ना अपन, आप बदल नहीं, पता नहीं कर पाओगे, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, बिल्कुल सेम आकार सेम प्रकार। तो एक पुतला बना दिया जिसके अंदर लाख वगैरह भर दिया कि जब उसे मारे काटे तो खून आदि निकले जैसे दिखाई दे। पहले भी सब कलाएं होती थी, आज विज्ञान आप जो देख रहे हो उससे ज़्यादा वैज्ञानिक कलाएं पहले थीं। आप क्या इंजीनियर होंगे वहाँ के, अब आप तो एक एक क्रेन लाते हो तब जाके इतना सा पत्थर ऊपर चढ़ाते हो, इतने सा पत्थर के लिए क्रेन चाहिए पड़ती है। वो पहले के राजा महाराजाओं के महल देखो आप, राजा महाराजाओं के महल देखो। तुम्हारा घर तो आज इंजीनियर बना रहा है, तब भी 50 साल टिक जाए वही बहुत है। इंजीनियर से मकान बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग 50-100 साल में ढेर हो जाती हैं। हजारों हजारों साल महल चलते थे, ना कोई सीमेंट था ना कोई बालू थी, चूना, गुड़, चूना, शक्कर, इन सब के मिश्रण से वो ऐसा एक से एक पत्थर सेट करते थे, ईंट सेट करते थे, ये टूटे टूटे नहीं टूटती, और इतनी छोटी नहीं, ऐसी मोटी मोटी दीवारें उठाते थे। पहले भी सारी कलाएं थी, अस्सी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प 60 कर्म का उपदेश दिया ना भगवान ने। कोई आज ही सिर्फ नहीं हुआ वैज्ञानिक, अब विज्ञान आज आया है, तो पहले का विज्ञान नहीं था कि लोग बुद्धिहीन थोड़ी ना थे, सब कार्य चलते थे, पहले भी सब कार्य होते थे। ऊपर महल में बिठा दिया, दोनों जगह राजमहल ऊपर ही लगा। विद्याधर जब वो आया तो उसको तो यहाँ की व्यवस्था पता नहीं, तो समझा कि ऊपर ही लगते होंगे, यहाँ पर राजमहल छतों पे ही रखते होंगे, सब जगह व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं ना।
तो छतों पे राजमहल लगते होंगे, देखा कि यही तो है दशरथ, यही तो बैठा है राजमहल में ऊपर राज दरबार में, और चला उसका गर्दन काट के ले गया। जनकपुरी पहुंचा, वहां पर जनक का गर्दन काटा और ले गया, और दोनों के गर्दनों को लेकर लवण समुद्र में डाल दिया और खुश हो गया कि चलो मैंने अपने भाई के शत्रुओं का नाश कर दिया है, अब मेरे भाई को कोई नहीं मार पाएगा। वही विभीषण, उसके जैसा बुद्धि, जनबल, धनबल, बुद्धिबल, बाहुबल सब कुछ रावण के पास था। राम के पास क्या था? दो ही तो अकेले थे, बस दो ही तो अकेले थे, कुछ ही तो नहीं था उनके पास, ना जनबल था, ना धनबल था, ना बाहुबल था, ना बुद्धिबल था, कोई सलाह देने वाले नहीं थे। लेकिन तब भी जंगल में उनको राम सेना मिल गई, सुग्रीव जैसा मित्र मिल गया, सुग्रीव की पूरी सेना मिल गई। किस बल पर? पुण्य बल पर। व्यक्ति को अकेला देखकर ये नहीं समझना कि उसके साथ कोई नहीं है तो इसको जीत लो। व्यक्ति अकेला हो सकता है लेकिन उसके पुण्य उसके साथ हो सकता है, ये ध्यान रखना। जिसके साथ पुण्य बल है वो अकेला रहकर भी सबके साथ है, और जिसके साथ पुण्य बल नहीं है वो सबके साथ रहकर भी अकेला है। देखो रावण का जैसे ही पुण्य बल क्षीण हुआ, सबके साथ था, भाइयों के साथ था, बेटों के साथ था, पुत्रों के साथ था, लेकिन सबके साथ अकेला रह गया। सब बलों में प्रधान बल कोई है, उसका नाम है राजेश पुण्य बल। ओ अनिल जी, इसलिए रोज भगवान का अभिषेक करो। क्या सरोज जी? रोज अभिषेक करना चाहिए भगवान का, अपना पुण्य बल बनाना चाहिए। रोज अभिषेक करोगे सुनील तो नियम से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, फिर तुम जो चाहोगे, अच्छी वाली इच्छाएं, बुरी नहीं, अच्छी इच्छाएं जो चाहोगे वो सब पूरी हो जाएंगी। आपका समय हो गया ना? आज पूछ ले, क्या निर्मल जी हो गया ना समय? क्या मोतीलाल जी? अब तो जाग जाओ, समय हो गया ना। किसका? कब तक पड़े रहोगे? कब तक? जीवन के निषेध निकलें, एक भावना अपने जीवन में भालो। पर्याय का कोई भरोसा नहीं है, पर्याय का कोई भी भरोसा नहीं है। एक श्लोक जो है आचार्य भगवान सुनाते थे, बहुत एकदम दिल को छूता था वह श्लोक, काल क्षेपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति तुरता धर्मागति। काल क्षेपो, काल व्यतीत होता चला है, समय निकलता जा रहा है। ओ मनीष सुन रहे हो ना? सो तो नहीं रहे? समय व्यतीत हो रहा है, कर्तव्य खत्म नहीं हो रहे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कर्तव्य समाप्त हो गए, अब कुछ करने ना बचा, भगवान के अलावा कोई बताओ? ऐसा कोई व्यक्ति भगवान के अलावा, वो तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वो तो निकम्मा निकम्मे हो गए हैं। निकम्मा 8 गुणा। आप तो निकम्मे नहीं हो ना? निकम्मे हो क्या आप लोग? नहीं हो? होना क्या निकम्मा? अच्छी बात है निकम्मा होना क्या दिलीप, दीपक? नहीं है ना अच्छी बात? तो नहीं होना चाहते, पर भगवान तो हो गए, भगवान तो हो गए निकम्मे। निकम्मा निकम्मे होगा ये तो 8 गुणा। तुम्हें निकम्मा नहीं होना, कर्मों से रहित नहीं होना, तो निकम्मा, जिनके कर्म चले जाएं वो होता है निकम्मा। आयु क्षीणे दिने दे, काल क्षेपो ना कर्तव्यम, कर्तव्य समाप्त ही नहीं हो रहा किसी के। एक समाप्त होता है, दूसरा कर्तव्य सामने आ जाता है। पहले सोचा था चलो गृहस्थी बसाते हैं, गृहस्थी बसा ली, शादी कर ली, 1 संतान जन्म ली, 2 संतान जन्म ली, इनको पढ़ा लिखा लेते हैं, पढ़ा लिखा लिया, पढ़ा लिखा के बड़ा कर लिया, अरे अब इनकी शादी कर देते हैं, शादी कर लिया, गृहस्थी बच गई, अब इनकी संतान हो गई, अब उनको पालन पोषण करते हैं, उनको व्यवस्थित कर, ऐसे ही चलता रहा, कोई कर्तव्य खत्म ही नहीं होता। तो कभी स्टॉप है क्या आपके कर्तव्यों का? कुछ सोच के रखा है?
क्या नाम है आपका? मनीष। तुम्हारा? अमित। कोई सोचा है कि इतने साल बाद अपन निपट जाएंगे, सब काम से फ्री हो जाएंगे? कोई टाइम पीरियड लिया है, लिमिट है कोई कर्तव्य खत्म होने की? कितने समय बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, ये फिक्स है, बस खत्म, अब इसके बाद कुछ नहीं। काल छिपो, काल निकलता जा रहा, व्यतीत होता जा रहा है। आप देखो कर्तव्य समाप्ति नहीं हो रहे हमारे। सोचे थे अब फ्री होंगे, अब फ्री होंगे, अब फ्री होंगे, अब फ्री, एक से एक काम, एक से एक काम, एक से एक काम लगा ही रह रहा है, लगा ही रह रहा है। काल छिपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने। कहाँ गए महावीर जी? ओ अध्यक्ष जी, नया बाजार। आयु क्षीणे दिने दिने। दूसरे महावीर पाटौदी जी, आयु क्षीणे दिने दिने, दिन दिन आयु नष्ट हो रही है। ओ शैलेश, सुन रहे नहीं सुन रहे? तुम पीछे बैठे हो। आयु क्षीणे दिने दिने, ये आयु दिन प्रतिदिन क्षीण हो रही है, नष्ट हो रही है। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है। तुम्हारे दिल में भले एक बार करुणा आ जाए, दूसरे को दुखी देखकर, ओह कितना दुखी है, कितना तड़फ रहा है, तुम्हारे मन में आ जाए, यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है। तुरंत का जन्मा बालक भी रो रहा होगा, वो माँ को ले जाएगा, वो नहीं सोचेगा इस बालक का क्या होगा, कौन इसे दूध पिलाएगा, कैसे ये बालक जीवित रहेगा। यमस्य करुणा नास्ति। इस पिता को अपनी बेटी की शादी करना है, यमस्य करुणा नास्ति, ले जाएगा। कोई भी घर में करने वाला एक ही कमाने वाला है, यदि ये चला जाएगा पूरा घर नष्ट हो जाएगा। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है मनोज, यमस्य करुणा नास्ति। गारा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? यमस्य करुणा नास्ति। तो क्या करें, क्या करें भीकम जी? तुरतः धर्मागति, तुरंत धर्म में जितनी जल्दी हो सके गति कर लो। तुम ये मत सोचो हम कल करेंगे, परसों करेंगे, अभ्यास कर ले रहे अभी अनिल, अभ्यास कर ले रहे, अभ्यास में ही रह जाओगे। यमस्य करुणा नास्ति। जो करना है शीघ्र करो, सुवस्य शीघ्रम। आचार्य ने क्या कहा? सुवस्य शीघ्रम, अच्छे कार्य में शीघ्रता कर लो। जो व्यक्ति शुभ कार्यों में शीघ्रता अपना लेता है वह बाद में पछताता नहीं है। तो फिर कहते हैं अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया, माँ कहाँ गई? चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, आँख खुली तो मैंने देखा खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। जब चिड़िया सारा खेत चुग जाएगी, जब तुम आँख खोलोगे पता चला कि अब रेत के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। चिगने से पहले, चुगने से पहले तुम जाग जाओ। जाग जाग चेतन जाग, जाग चेतन जाग, यम तुरतः धर्मागति। अब सोच लो भैया क्या करना है भागचंद जी। कर्तव्य तो पूरे होना नहीं है, हो गया भैया। अब तुम सोच रहे लबी की शादी करूंगा मैं, तो पोते की जब तक शादी नहीं करूंगा तब तक तो ना जाऊं महाराज जी कहीं। अभी छोटा है पोता, पता चला बड़ा होगा पोता तो ले गया, तुम शादी के सपने देखते रहे। वो तो क्या उड़ गया पुर, और तुम शादी के सपने देखते देखते अपना कल्याण के लिए मार से पीछे रह गए कि पोते की शादी करूंगा इसलिए उसके बाद में अपना कल्याण करूंगा, और पोता अपना कल्याण करके चला गया। लो ये क्या हुआ, हम तो तुम्हारे लिए बैठे थे इतने दिनों से कि तुम, इसलिए तुरतः धर्मागति। क्या सोच रहे हो तुम लोग? इतने शांत क्यों बैठे? इतने कुछ हो गया है क्या? है क्यों भाई कमल जी, वो मंत्री जी, कुछ हुआ है क्या?
नया बाजार में थे तब भी ऐसे ही शांत थे, अभी बैठे तब भी इतने शांत। इतनी सारी माताएं देखो तो कितनी सारी हैं, तब भी आवाज़ नहीं आ रही। आपको देखो पंखों की आवाज़ आ रही होगी, चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन माताओं की आवाज़ नहीं आ रही। नहीं तो सभा लगी हो, सभा लगी हो। प्रसन्न तुम तो सभा में देखते रहते हो ना, वो बोलती है भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी शैलेश बोल रहा था सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सभा लगी हो, वो कोई बात ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? सभा चल रही हो और कोई चर्चा ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सभा लगी है, पर हाँ हो सकता है जहाँ जिनवाणी माँ हो वहाँ सब शांत हो जाते हैं। जैसे रोता हुआ बेटा अपनी माँ की गोद में शांत हो जाता है, वैसे ही ये जगत के बेटे एक स्थान ऐसा है, और जगह बैठे नहीं बैठे, लेकिन जिनवाणी माँ के साथ एक साथ बैठ सकते हैं। आपका अब समय हो गया, पक्का पक्का समय। कल फिर आओगे, पर आ रही तो कल फिर मिलेंगे। आप अपना समय को ध्यान रखें। यदि आपने समय को ध्यान रखते समय पर समय को पहचान लिया तो नियम से आपका कल्याण होगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की।